हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज हम आरपीएफ सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आज का प्रैक्टिस सेट सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहेगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद रखेंगे। कांग्रेस का विभाजन वर्ष 1907 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, गरीबी रेखा गरीबी को किसके आधार पर मापती है? इन सभी ऑप्शन में देखा जाए गरीबी रेखा इनमें से आय स्तर या उपभोग व्यय के आधार पर मापती है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अस्थाई प्रो टेम अध्यक्ष के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी। उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आंसर याद रखेंगे। आरपीएफ के एग्ज़ाम में बेसिक क्वेश्चन बनते हैं। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा साथ में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस 10वीं सदी के अंत में दीदा नामक महिला शासक था? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा दीदा नामक महिला शासक का शासन रहा था कश्मीर पर 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख करता है? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 108। आंसर सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से उधार ली गई है। इस सभी ऑप्शन में से हो जाएगा संसदीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी आंसर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभ्यास शुरू किया था? इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के राजा दक्षिण भारत पर पहला सैन्य अभियान किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, कशेरुकी प्राणियों में चिकनी अंतःपद्रव्ययी जलिका बहुत सी दवाओं से मस्तिष्क, छोटी आंत, फेफड़े या यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा यकृत का निर्विषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके 3000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, 10 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट, साथ ही 10 2024 एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। यह सारा कंटेंट आपके आरपीएफ 2024 एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। मात्र मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ 49 रुपये में। जितने भी स्टूडेंट लेने के लिए इच्छुक हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे या व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, डायरेक्ट मैसेज ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्पाइरोगाइरा पादप जगत के किस समूह से संबंधित है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा या स्पाइरोगाइरा पादप जगत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हटा दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 31 या संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। यह 44वें संविधान अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया था। सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन होगा, बैंकों द्वारा एनबीएफसी के लिए असुरक्षित व्यक्तिगत ऋण के मापदंडों को कड़ा करने के हिस्से के रूप में आरबीआई ने बैंकों और एनबीएफसी के लिए उपभोक्ता बाकी के क्वेश्चन आगे हैं उपभोक्ता ऋण पर जोखिम भार को 100% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 100% से बढ़ा के 125% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी थी
एक प्रश्न यहाँ से फिक्स पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवंती उज्जैन की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, 7वीं शताब्दी के दौरान राज्य व्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का अर्थ होता था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अधीनस्थ शासक या सामंत शब्द का अर्थ होता था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासक समुद्रगुप्त मौर्य को अपने सिक्कों पर निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त मौर्य या गुप्त वंश का शासक था। इसे इन सभी में से दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बीना बजाते हुए सिक्के पर दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशंस वी हैव एंड ब्रेकथ्रूज वी नीड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बिल गेट्स इस पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली में इसके घटकों में से एक के रूप में लोहित नामक नदी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोहित नामक नदी है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मपुत्र नदी। आंसर याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, थेरुकुथु नाम का लोक नाटक पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंध रखता है। थेरुकुथु नामक लोक नाटक पारंपरिक या संबंधित रखता है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु राज्य से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। आज का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। क्वेश्चन नंबर 20 है, करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ स्थल है भारत के किस राज्य में स्थित है। बेसिक क्वेश्चन है, यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, जब कोई पिंड दूसरे और पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसकी गति के प्रतिरोध को किस नाम से जाना जाता है। जब कोई पिंड दूसरे पिंड की सतह पर लुढ़कता है तो इसे जाना जाता है ऑप्शन नंबर डी, लुढ़कन या रोलिंग घर्षण के नाम से। अगला क्वेश्चन है, पचपदरा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या राजस्थान राज्य में स्थित है पचपदरा झील। अगला क्वेश्चन है, जल क्षारीय प्राकृतिक के एक रसायन को हल्दी के लेप में मिलाया जाता है तो इसका रंग कैसा होता है, कैसा दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका रंग लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किस वर्ष में दिल्ली की सुल्तान बनी थी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1236 में रजिया सुल्तान दोस्तों दिल्ली का सुल्तान बनी थी। और एक चीज़ और याद रखेंगे, यहाँ से बराबर क्वेश्चन बनता है, 3 साल 6 महीने 6 दिन तक इसका शासनकाल रहा था रजिया सुल्तान का दिल्ली सल्तनत पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोणीय समुद्री जीवों का उदाहरण है जिनमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठ रज्जु पाई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हार्डमोनिया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 से, निम्नलिखित में से किस फसल को उगने के लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। इन सभी ऑप्शन में देखा जाए तो इनमें से गन्ना फसल उगने में लगभग 1 साल का समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सूचीबद्ध नहीं है। इन सभी ऑप्शन में से सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता यह सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश के समकालीन फ़ख-ए-मुदाबिर किस रूप में प्रसिद्ध थे। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा फ़ख-ए-मुदाबिर या एक इतिहासकार थे जो इल्तुतमिश के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल हमीद लाहौरी की कीर्ति बादशाह नामा उसके संरक्षण का आधिकारिक इतिहास है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां का आधिकारिक इतिहास है। अगला क्वेश्चन है, 1526 में पानीपत के युद्ध में दोस्तों बाबर ने किसको पराजित किया था। आंसर याद रखेंगे, इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के भाग 4 के ए में उल्लिखित निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्देश भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य नहीं है। इन सभी में से ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, नियत तिथि तक करों का भुगतान करना, या भाग 4 का ए में उल्लिखित मौलिक मूल कर्तव्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के साथ कितने देश भूमि सीमा साझा करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। बहुत ही बेसिक और आसान क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में बन चुका है। क्वेश्चन नंबर 33, बंकीघम नहर निम्नलिखित में से किन दो राज्यों में फैली हुई है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, तमिलनाडु और राजस्थान या दो राज्यों में फैली हुई है बंकीघम नहर। क्वेश्चन नंबर 34 से, मेंढर नाम का भूभाग द्वारा बना होता है। मेंढर नाम का भूभाग या नदी द्वारा बना होता है। ऑप्शन नंबर आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रतिजैविक दवाएं विषाणु या वायरस पर प्रभावी नहीं होती क्योंकि इनमें किसका अभाव होता है। तो इन सब दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इन दोनों में से दोस्तों कोशिका भित्ति का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अशोक स्तंभ के बारे में इनमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अशोक स्तंभ को उसके पिता बिंदुसार से ऐसे स्तंभों के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, यह कथन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी में से एक है। मूसी नदी क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टानों का उदाहरण है। अवसादी चट्टानों का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा बालुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पवायु वलन पर्वत है। अल्पवायु वलन पर्वत है एल्पस। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आज के सभी प्रश्न दोस्तों आपके आरपीएफ एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, धर्म सूत्रों में शामिल है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा धर्म सूत्रों में शासकों के कर्तव्य शामिल हैं। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ क्या है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के संदर्भ में पंचायतन का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंदिर वास्तुकला की एक शैली। क्वेश्चन नंबर 42 से, वैज्ञानिक पुरकीजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था। बेसिक क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीव द्रव्य का या प्रोटोप्लाज्म का शब्द का प्रयोग किया गया था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन नंबर 43, अभिनव बिंद्रा ने निम्नलिखित में से किस ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। आंसर हो जाएगा बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। या किस खेल से संबंधित हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल सीढ़ीदार धर्राओं के साथ बड़े खुले मैदान जिसमें स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है की उपस्थिति प्रमाण दर्शाता है। इन किन जगहों में से, तो आंसर हो जाएगा धौलावीरा या यहाँ पर सीढ़ीदार धर्राओं के साथ साथ बड़े खुले मैदान जिसे स्टेडियम के रूप में पहचाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल भारत के किस राज्य में मनाए जाने वाला एक शस्योत्सव है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोंगल तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 से, समका सारका जथारा नाम का आदिवासी त्यौहार पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी, या तेलंगाना राज्य से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर आंसर याद रखेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या निकाय मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर 48, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय तब उसका रंग कैसा होता है। तब उसका रंग होता है बैंगनी। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता। इन सभी ऑप्शन में से सानिया मिर्जा आंसर हो जाएगा, इन्होंने कभी ओलंपिक पदक नहीं जीता।
क्वेश्चन नंबर 50 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। मगध के निम्नलिखित शासकों में से किसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने बज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नाम के एक मंत्री को भेजा था? तो इन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अजातशत्रु, या बज्जी को हराने के लिए बुद्ध की सलाह लेने के लिए वस्कार नामक मंत्री को भेजा था। आज के 50 MCQ क्वेश्चन में से स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और दोस्तों डेली RPF के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट हमारा कंटेंट लेने के लिए इच्छुक हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे या फिर डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करें। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।